उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे और बिल्कुल मस्त और स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग जो है महा धमाका वीडियो जो कि हमारा क्लास 10th बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए लेकर के आए हैं। अगर आप जो है गोधूली बुक का पाठ और लेखक याद करके बार बार भूल जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जो है पाठ और लेखक का नाम जो है बिल्कुल ऐसा ट्रिक से धमाका ट्रिक से जानेंगे जिससे आपको जो है सेकेंड भी नहीं लगेगा। उत्तर दे दीजिएगा जी, है ना। तो चलिए साहब, ये हमारा क्या है धमाका, ये हमारा जो इससे आपको जो पता चलेगा, है ना। देखिए तो साहब हमारा जो यहाँ पे हमारा जो पहला चैप्टर आपके लिए आ गया। क्या हमारा पहला चैप्टर है? हमारा जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो कि एक हमारा जो निबंध लिखा गया है। ये हमारा जो पाठ है पहला, है ना। और इसके लेखक हमारे कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि आप जो चित्र में यहाँ पे देख पा रहे होंगे। लेकिन साहब इसको जो हम याद कैसे करेंगे? याद ऐसे करेंगे कि यहाँ पे देखिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा। पहला बात तो ये बात रखिए कि जो हमारा जो है जाति प्रथा की अगर जो बात किया जाए ना, तो जातियों के बारे में सबसे ज्यादा जो काम किए हैं वो हमारे जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किए हैं। तो हमारा जो ऐसे आप जो है इनको याद करने की जो उतना जो है दिखते नहीं होगी आपको, तो जाति के बारे में भीमराव अंबेडकर बात किए। लेकिन साहब अगर जो है ऐसे याद करें कि श्रम विभाजन का मतलब हमारा यहाँ पे हुआ, ये हमारा जो ऐसा एक व्यक्ति था जिसका नाम था हमारा जी भीम, है ना। भीम नाम का एक व्यक्ति था जिसको क्या होता था ना, श्रम मिस हमारा जो काम होता है कि नहीं, श्रम मिस क्या होता है? काम होता है। यानी कि उसको जो है श्रम करने में जो है ना शर्म आता था, है कि नहीं। क्या आता था? भीम को जो है श्रम करने में जो है शर्म आता था, है कि नहीं। यानी कि भीम से भीमराव अंबेडकर, है ना। और जो है श्रम करने में शर्म आता था, यानी कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा हो जाएगा, है ना। श्रम विभाजन और जाति प्रथा। अगर जो इतना से भी आपको नहीं याद हुआ तो तीसरा ट्रिक आपके सामने बता दे रहे हैं कि श्रम विभाजन हमारा और जाति प्रथा, है ना। ये हमारा देखिए तो साहब हमारा जो अगर बात किया जाए तो हमारा जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा को ऐसे भी याद रखेंगे। महाभारत में जो भीम थे ना, वो हमारा जो गद्दा जो है बहुत ही बेहतरीन ढंग से चलाते थे, है कि नहीं। तो ये हमारा जो गद्देधारी जिनको जो है काम के प्रति बहुत लगाव होगा, तो आप जो ये बोल सकते हैं कि भीम जो थे ना, ये श्रम करने में जो है कभी भी पीछे नहीं हटते थे, है कि नहीं। और उनको जो है कोई इसके अलावा जो दूसरा प्रथा अच्छा नहीं लगता था, है कि नहीं। जो भीम थे उनको श्रम करने में बिल्कुल जो है कोई भी दिक्कतें नहीं होती थी, और उनको जो है श्रम करके ही वो पेट भरते थे, और दूसरा हमारा जो प्रथा को नहीं मानते, है ना। तो भीम हमारा जो है भीम से भीमराव अंबेडकर हो गया, श्रम करने में कोई उनको दिक्कत नहीं होता, तो श्रम विभाजन हो गया। और हमारा जो है इसके अलावा कोई प्रथा वो नहीं जाते थे, तो उससे हमारा जो है जाति प्रथा हो गया, है ना। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो हमारा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर याद हो गया होगा, है ना। तो यहाँ पे आप जो समझ लीजिए ये हमारा जो निबंध है, यानी कि भाई बताइए जो इतना बड़ा हमारा जो श्रम जो है काम संभालेगा, वो जो है बंधा हुआ रह करके ना मजदूर की तरह काम ना करना पड़ेगा जी, है ना। तो इतना बड़ा जो श्रम करेगा वो बंधा हुआ मजदूर रह करके काम करेगा, इसलिए जो श्रम विभाजन जाति प्रथा निबंध भी है ना। चलिए साहब आगे चलते हैं। अगला आपके सामने पाठ अगला सेकंड नंबर, है ना। ये हमारा अगला क्या है? 20 के दांत है, और इसको लिखे हैं जो हमारे जो है नलिन बिलोचन शर्मा लिखे हैं। अब देखिए साहब इसको जो है एक छोटा सा हम जो है कहानी से याद रखेंगे ना। 20 का दांत, ये हमारा जो 20 का भी दांत होता है, बताइए नहीं होता है ना। तो ये सब जो है ना 20 की दांत वाला हमारा जो बात, ये सब जो है कहानियों में सिर्फ अच्छा लगता है कि नहीं। ये 20 की दांत ये सब जो है कहानियों में अच्छा लगता है, तो कहानी से कहानी हमारा जो याद रखिएगा, है ना। अब जो 20 के दांत नलिन बिलोचन शर्मा ये कैसे याद रखेंगे? तो बताइए साहब, एक लड़का था जो कि बहुत गुस्सैल प्रवृत्ति का था, है ना। और उसका ऐसा लगता था ना कि मतलब जो है वो अगर गुस्सा में जो है हमेशा अगर किसी से लड़ता था तो वो जो है दांती उसको काट लेता था, है कि नहीं। एक दिन जो गुस्सा आया किसी लड़का से, जो है वो क्या किया, लड़ाई झगड़ा किया, और झगड़ा में जो है उसका जो है 2 दांत जो है मार करके तोड़ दिया, है ना। लोग जो है वो 20 के दांत था ऐसा कहे, और जो है कहा कि ये वो 20 के दांत को जो है बाहर न रहे, है ना, कोई खा न जाए, कुछ कर न दे, इसलिए जो उसको क्या किए लोग जा करके जो है नाली में डाल दिए, है ना। अब जब नाली में डाल दिए तो वो बेचारा जब उसका 2 दांत टूट गया तो जब जब आता था वो शर्माता था। देखिए साहब इस पूरा कहानी से आपको समझ में आ जाएगा। 20 के दांत एक लड़का का था जो कि जो हमेशा दूसरों को काटा करता था, है ना। और ये 20 का दांत जो था ना, ये हमारा जो कोई लड़का मार करके तोड़ देता है, और जिससे जो है नाली में जाकर के जो बिक देता है, क्योंकि हमारा जो ये बहुत खतरनाक चीज है। यानी कि 20 के दांत हमारा जो है नाली में जाकर के बिकता है, इसलिए हमारा जो नलिन बिलोचन शर्मा, है ना। और हमारा जो बोले कि जब नाली में बिकता है तो बाद में वो अपने दांत को देखता है जब तो उसको जो है शर्म आता है ना। यानी कि उसका जो है, यानी कि कोई लड़का है जो अपने दांत को देखता है तो उसको जो है शर्म आता है। ये भी आप जो याद रख सकते हैं ना, कोई लड़का जो है अपने दांत को देखता है तो उसको जो है शर्म आता है ना। चलिए तो यहाँ से हमारा जो है 20 के दांत हमारा जो हो जाएगा वो नलिन बिलोचन शर्मा हो जाएगा जी, याद रख लीजिएगा। चलिए साहब अगला हमारा जो है यहाँ पे तीसरा, भारत से हम क्या सीखे, ये हमारा जो है भाषण है ना। देखिए अब जो है अब छोटा बच्चा जो होता है ना क्या करता है, थोड़ा सा आप जो समझिएगा। ये तीसरा पाठ हमारा है ना, और लेखक इसके जो है मैक्स मुलर, है ना। देखिए साहब अगर जो आपसे अगर जो बोला जाए कि भारत से हम क्या सीखे, अब छोटा बच्चा को बोल दिया जाए, है कि नहीं, वो कहेगा क्या ये सब जो भाषण देते रहते हो, है कि नहीं। ये हमारा जो इससे कुछ नहीं होना, भारत से सीखने वाला क्या चीज़ है कि नहीं। तो हमारा जो है भारत से हम क्या सीखे, ये भाषण दे रहे हैं, तो भाषण से हमारा जो भाषण याद रख लीजिए, है ना। इसके अलावा साहब भारत से हम क्या
सीखे, ऐसा अगर जो प्रश्न आपके माइंड में आए ना, तो यहाँ आप दे समझ लिए कि यहाँ का मूल्य चीज़ें जो हमारा जो बहुत जरूरी है, वो हमारा जो मैक्सिमम लोग जो है सीखने के लिए हमारा जो है उतावले रहते हैं ना। भारत से हम क्या सीखे, अगर आपके मन में ये प्रश्न आ रहा है तो भारत के मैक्सिमम लोग है ना, ये इनकी जो है मूल्य चीज़ों को जो है सीखने के लिए उतावले रहते हैं ना। तो भारत से हम क्या सीखे, भारत के मैक्सिमम लोग यानी कि मैक्स, और मूल्य चीज़ें सीखने के लिए उतावले रहते हैं यानी कि मूलर, है ना। यानी कि भारत से हम क्या सीखे, कौन लिखे हैं, मैक्स मूलर साहब। भारत से हम क्या सीखे, मैक्स मूलर लिखे जी, है ना। चलिए साहब आगे चलते हैं, अगला आपके सामने। चलिए यहाँ पे हमारा जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं, अगला चैप्टर आपके सामने है ना। और ये एक हमारा जो ललित निबंध है। अब बताइए तो साहब नाखून क्यों बढ़ते हैं, बताइए। छोटा बच्चा आप रहिएगा ना, तो आपको हर चीज़ से जो आपको प्यार होगा, है ना। तो अगर जो है आप जो है ऐसा मतलब जो चाहिएगा, जो हमारा जो नाखून क्यों बढ़ते हैं, आपके मन में सवाल आया है कि नहीं, तो आप जो क्या कीजिएगा, इसी सवाल में बंद करके जो है रहिएगा और दूसरा से पूछते चलिएगा, है ना। और इसके लिए जो है लल्हक रहेगा आपको कि दूसरा से पूछे, तो लल्हक से ललित हो जाएगा। और हमारा जो इसी हमारा जो सवाल में बंधे हुए है, इसलिए ललित निबंध हमारा जो क्या है, नाखून क्यों बढ़ते हैं ना। और ये हमारा जो है इसको याद कैसे करेंगे, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये नाखून जो हमारा साहब आज से बढ़ रहा है जी, नहीं आज से नहीं बढ़ रहा है, ये हजारों साल से बढ़ रहा है। कब से बढ़ रहा है, हजारों साल से। यानी कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका अगर जो है आपको जो याद रखना हो, तो नाखून हजारों साल से बढ़ रहा है, इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी, है ना। नाखून जो है हजारों साल से बढ़ रहा है, इसलिए जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा यहाँ पे चौथा। आप जो इसको भी याद कर लिए होंगे, है ना। चलिए साहब आगे चलते हैं, अगला आपके सामने जो है पाठ यहाँ पे नागरी लिपि, जो कि यह भी एक हमारा जो निबंध है, बताइए, है ना। और ये लिखा गया है किसके द्वारा जी, गुणाकर मूले के द्वारा लिखा गया है। अब इसको जो आप कैसे याद रखिएगा, देखिए पहला बात तो हमारा जो है नागरी लिपि, ये हमारा जो नागरी लिपि, लिपि जो होता है ना, लिपि जो एक्चुअल में अगर जो बोला जाए तो एक तरह से हमारा जो है ये हमारा जो निबंध की तरह हमारा जो होता है ना, ये हमारा ऐसे ही मतलब जो व्यंग में याद करना है, लिपि हमारा जो अलग चीज़ है, लेकिन जो है लिपि किसके तरह होता है, निबंध की तरह। किसके तरह होता है, निबंध की तरह। लिपि किसकी तरह होता है, निबंध की तरह। यानी कि हमारा जो नागरी लिपि निबंध है ना, नागरी लिपि क्या है, निबंध है। चलिए साहब अब जो है नागरी लिपि को याद रखते हैं। देखिए साहब एक बात बता देते हैं, जिनको हमारा जो है लिपियों के बारे में यानी कि निबंध लिखने के बारे में अगर जो जानकारी हो जाए, तो उनका जो है मूल्य गुण जो हमारा हो जाएगा, वो हमारा जो है मूल्य गुण जो हो जाएगा उनका जो बढ़ जाएगा। यानी कि मतलब जो है नागरी लिपि, नागरी का मतलब यहाँ पे आप समझ लीजिए देवनागरी, है ना। देवनागरी का ही बात करते भी हैं इसमें। तो देवनागरी हमारा जो लिपि जो हमारा होता है, ये हमारा किसका लिपि है, हिंदी का लिपि है ना। आप याद भी किए होंगे। तो बताइए साहब जिसको जो है हिंदी का जो है बेहतरीन लिपि के बारे में ही नॉलेज हो जाए, तो वो हमारा जो क्या हो जाएगा, उसका जो है मूल्य गुण जो है बढ़ जाएगा, और वो जो हमारा जो है खतरनाक हो जाएगा, है कि नहीं। तो यही हमारा नागरी लिपि, यानी कि हमारा जो है अगर जो आप लिपि को सीख लेते हैं तो आपका जो है मूल गुण बढ़ जाता है, यानी कि मूल गुण यानी कि गुणाकर मूल्य, और आप लिपि को सीख लें यानी कि हमारा जो है नागरी लिपि, है कि नहीं। याद रखिएगा कि नहीं, आप लिपि को सीख जाते हैं यानी कि हमारा नागरी लिपि, तो आपका जो है मूल्य गुण बढ़ जाता है यानी कि गुणाकर मूल्य, है ना। तो नागरी लिपि को लिखें, गुणाकर मूल्य आप जो है यहाँ पे चित्र में देख पा रहे होंगे, है कि नहीं। चलिए साहब आगे हमारा जो है अगला पाठ हमारा जो बहादुर, वाह बहादुर है रे बहादुर, है ना। चलिए ये हमारा जो इनका लेखक जो हमारे हैं अमरकांत साहब, जो कि आप जो है चित्र में मुस्कुराता हुआ देख रहे हैं ना। चलिए तो साहब बहादुर, है ना, बहादुर, ऐसे लोग जो है अपने आप को सब लोग जो है बहादुर कहते हैं, लेकिन जो है ये सब चीज़ जो है ना, बहादुर वाली बात जो हमारा होता है, ये सब हमारा जो है एक तरह से जो है गढ़ंत मतलब जो है अपने तरफ से कहानी है कि नहीं, क्या है गढ़ंत जो है अपने तरफ से कहानी है, क्योंकि हमारा जो है बहादुर बहादुर कोई लोग होता नहीं है, आप बहादुर है आपसे भी कोई बहादुर हो जाएगा। तो ये हमारा मनगढ़ंत कहानी है बहादुर, तो हमारा जो है कहानी में ये हमारा जो है कहानी हो गया, है कि नहीं। अब जो बताइए साहब जो आदमी जो है अगर बहादुर है तो उसके पास अजय अमर ताकत होगा, बहुत ज़्यादा ताकत होगा। अब बताइए साहब अगर आपके पास जो बहुत ज़्यादा ताकत रहेगा, अब बहादुर रहिएगा, तो बहादुर का मतलब आप जो क्या हो जाइएगा, अमर हो जाइएगा, है ना। आप जो बहादुर का मतलब क्या हो जाइएगा, अमर हो जाइएगा। लेकिन साहब अगर ऐसे नहीं याद रहता है, तो एक हम जो छोटा सा कहानी से याद करवाते हैं कि एक लड़का था जो कि बहुत ही सुंदर और सुशील लड़का था। वो क्या करता है, एक जाता है हमारा जो है सुधा फैक्ट्री वाले हमारे जो है दूध के यहाँ, और वहाँ जा करके जो है ना ये क्या करता है, ये हमारा जो है वहाँ से जा करके जो खरीदता है दूध, है ना। लेकिन जो दूध के जगह इसको जो क्या मिल जाता है, अमृत मिल जाता है कि नहीं। और अमृत पी करके जो है ना, जैसे ही वो जो है दूध का फौज जो पीता है वो अमृत रहता है, पी करके जो इतना बलवान होता है, इतना बहादुर हो जाता है ना, कि लोगों को लगने लगता है, सब लोग बोलता है कि अरे भाई ये तो दूध लाया था लेकिन ये तो बहादुर हो गया, है कि नहीं। और बहादुर होया तो मतलब जो है बहादुर लोग हमारे जो अमर हो जाते हैं कि नहीं, बहादुर लोग क्या हो जाते हैं, अमर हो जाते हैं। यानी कि हमारा जो है बहादुर का हमारा जो लेखक कौन हो जाएंगे, अमरकांत हो जाएंगे, है ना। बहादुर के लेखक क्या हो जाएंगे, अमरकांत हो जाएंगे। अगर वैसे नहीं याद रहेगा तो आप ऐसे याद रखिए कि बहादुर लोगों की हमारा जो कभी भी अंत नहीं होती, है ना। कांत का मतलब अंत, है ना। बहादुर लोगों की कभी भी अंत नहीं होती, इसलिए जो है बहादुर के लेखक हमारे जो है अमरकांत यहाँ पे जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं साहब हमारा जो अगला ट्रिक की ओर।
पाठ हमारा जो है परंपरा के मूल्यांकन है ना, और ये हमारे जो लेखक जो है रामविलास शर्मा साहब है। अब इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए साहब हमारा जो परंपरा जो है ना एक तरह से हमको जो है बांध करके रखता है। क्या करता है, परंपरा जो चीज़ है वो एक तरह से क्या करता है, हमको बांध करके रखता है, यानी कि बांध कर। परंपरा का मतलब क्या होता है पता है, परंपरा मतलब जो है पुरानी हमारा जो है चीज़ें है ना, पुरानी परंपरा मतलब जो बोल सकते हैं पुरानी नियम कानून जो हमारा जो है चलता था, लोग हमारे जो मानते थे। तो परंपरा जो है हमको जो बांध करके रखता है, बहुत सारी चीज़ें करने नहीं देता है ना। पहले के मतलब जो परंपरा क्या चलते थे है ना, वो चीज़ के आधार पर हमको जो बनना पड़ता है। तो पहला बात, परंपरा के मूल्यांकन हमारा जो है एक निबंध है, क्योंकि बांध करके रखता है। अब देखिए तो साहब परंपरा का मूल्यांकन जो हमारा जो है, आप बताइए तो साहब जो आदमी जो है पुरानी चीज़ों को अगर जो मूल्य अगर जो पूछे है ना कि हमारा जो परंपरा जो पुरानी चीज़ें हैं उनका जो मूल्य क्या है, तो ये मतलब जो है सुन करके जो विद्वान लोग होंगे वो शर्मा जाएंगे कि नहीं शर्मा जाएंगे। यानी कि परंपरा का मूल्य की अगर बात कीजिएगा तो हमको जो है शर्म आने लगेगी, है कि नहीं। परंपरा के मूल्य का बात कीजिएगा तो हमको क्या आ जाएगा, शर्म आने लगेगा, है ना। तो इसलिए जो है परंपरा का मूल्यांकन यानी कि हमारा जो है रामविलास शर्मा है ना। कहीं सर शर्मा तो और भी था, है कि नहीं, लेकिन इसको जो है शर्मा से तो याद करना पॉसिबल नहीं है। तो हम जो कैसे याद करेंगे, तो देखिए परंपरा का मूल्य जो हमारा है ना वो हमारे जो है किन के कारण हमारा जो टिका हुआ है, एक तरह से राम भगवान के कारण, है ना। और तब जाकर के उल्लास जो है हम लोग को खुशी मिलता है ना। देखिए तो भाई साहब परंपरा का मूल्य की अगर बात किया जाए तो हमारा जो राम के चलते हमारा जो टिका हुआ है, राम भगवान के चलते, है ना। बजा दो ढोल स्वागत में प्रभु श्री राम आए, है कि नहीं। तो यहाँ पे यानी कि परंपरा किन के कारण टिका हुआ है, राम जी के कारण टिका हुआ है ना। और राम जी के कारण जो है परंपराओं के कारण हम जो है उल्लास महसूस करते हैं, खुशी महसूस करते हैं ना। तो यहाँ हमारा जो परंपरा का मूल्यांकन हमारा जो रामविलास शर्मा हो जाएगा। परंपरा का मूल्यांकन जो है अगर जो लगाइएगा तो हमारा जो शर्मा जाएंगे, तो रामविलास शर्मा ऐसे भी याद कर सकते हैं ना। तो परंपरा राम के द्वारा हमारा जो टिका गया है, राम जी के द्वारा, तो इसे भी याद रखिएगा, परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा, है ना। चलिए साहब अगला चैप्टर आपके सामने, और यहाँ पे हमारा जो लेखक हमारा है ना, जीत जीत मैं निरखत हूँ, एक साक्षात्कार है, ये पंडित बिरजू महाराज है ना। बताइए यहाँ पे हमारा जो ए साक्षात्कार है, इस बार जो है हम जो है लेखक के हमारा जो नाम से इसको जो है जोड़ेंगे। साक्षात्कार कैसे याद रख सकते हैं बताइए। अब जो साक्षात्कार में हमारा क्या होता है, अगर आपके माइंड में आए तो इसका मतलब होता है इंटरव्यू, है ना। क्या होता है, इंटरव्यू। देखते होंगे हमारा जो है साक्षात्कार यानी कि साक्षात आकर के जो है अपने बारे में बताना। तो ये हमारा जो है पंडित बिरजू महाराज का जो है ये साक्षात इंटरव्यू यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि आपको पता होगा, है कि नहीं। तो ये हमारा जो है जीत जीत मैं निरखत हूँ लिखे हैं साक्षात्कार रूप में इंटरव्यू। तो इंटरव्यू किसका लिया जा सकता है बताइए। अब जो नॉर्मल आदमी के लिया जाएगा इंटरव्यू, जी बताइए, हमारा इंटरव्यू लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा, है कि नहीं। क्योंकि हम लोग जो छोटे लोग हैं, ये हमारा जो राजा महाराजा का लिया जाता है, यानी कि महाराज, है ना। तो साक्षात्कार किसका लिया जाता है, ये हमारा इंटरव्यू किसका लिया जाता है, तो महाराज लोगों का लिया जाता है, राजा लोगों को लिया जाता है। तो हमारा जो है ये साक्षात्कार हो गया। साक्षात्कार किसको लिया जाता है, महाराजा, यानी कि हमारा जो साक्षात्कार जो है ये हमारे पंडित बिरजू महाराज लिखे हैं, जो कि हमारा जो साक्षात्कार है ना। चलिए अब जीत जीत मैं निरखत हूँ, हम जीतते जा रहे हैं और निखरते जा रहे हैं। ऐसा अगर जो बात किया जाए ना तो ऐसे लोग हमारे जो है ये महाराजा होते हैं ना। जब हमारा जो जीतेंगे और जो है अपने आप को और सुधार लिए तो ऐसे लोग क्या होते हैं, महाराजा होते हैं ना। तो सिर्फ हमारा यही महाराज है इसमें। तो जीत जीत मैं निरखत हूँ, यानी कि जीतते जीतते अगर जो है हम निखर जाए तो यानी कि हमारा जो महाराज लोगों का ऐसा काम होता है, यानी कि पंडित बिरजू महाराज, है ना। और अगर जो नहीं ऐसे याद रखिएगा तो आजकल आप जो है देखते होंगे जो पंडित लोग होते हैं वो जो हमारा क्या करते हैं, हमेशा आपसे जो ठगने पर उतावले होते हैं ना। तो आप जो समझ लीजिए ठगने का मतलब अपना गुरु दक्षिणा लेने के लिए उतावले होते हैं। तो जीत जीत यानी कि वो हमेशा जो है जीत जीत बकते रहते हैं। कौन जीत जीत हमेशा कौन बकते रहते हैं बताइए, है ना। वो हमारे जो पंडित लोग है ना। कौन बकते रहते हैं, पंडित लोग। तो हमारा जो जीत जीत से आप जो याद रखिएगा पंडित लोग, है ना। जीत जीत कौन बकते रहते हैं, पंडित लोग, यानी कि पंडित बिरजू महाराज, है ना। क्या हो जाएगा, पंडित बिरजू महाराज, यानी कि जीत जीत कौन बकते रहते हैं, पंडित लोग बकते रहते हैं। और जब बहुत ज्यादा मिल जाता है तो ये हमारा जो महाराजा बन जाते हैं। क्या बनते हैं, महाराजा बनते हैं। तो जीत जीत कौन बकते रहते हैं, पंडित लोग बकते रहते हैं। और इसको जो है जब जीत मिल जाता है, बहुत सारा जो पैसा ठग उग लेते हैं, ऐठ उठ लेते हैं, तो अब जो है ये महाराज बन जाते हैं, महाराजा बन जाते हैं, है कि नहीं। तो हमारा जो जीत जीत मैं निरखत हूँ, ये हमारा जो पंडित बिरजू महाराज हो जाएगा। चलिए साहब आगे बहुत ही अच्छा, है ना। देखिए पाठ हमारा जो अभिनयो है, जो कि एक ललित रचना इनके द्वारा लिखा गया है। ये लेखक हमारे जो अशोक वाजपेयी साहब है ना। इसको कैसे याद रखेंगे, थोड़ा सा जो हम समझने का प्रयास करते हैं ना। देखिए तो साहब हमारा जो है अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो अभिनयो, अ से अभिनयो और आ से अशोक वाजपेयी है। ऐसे भी याद रख सकते हैं कि आ से अभिनयो, अ से अशोक वाजपेयी, है ना। लेकिन अगर ऐसे याद नहीं रखता है तो देखिए तो साहब हमारा जो है अभिनयो, बिनियो मीन्स हमारा जो किसी चीज को हमारा जो है बिनना, है ना, बिनना, है ना, बिनना। अब बताइए तो बिनना होता है, यानी कि अब जो है
आप कोई चीज़ बिन रहे हैं और आपके सामने जो है बाज आ गया है कि नहीं, तब जो है मतलब जो आप क्या कीजिएगा, है कि नहीं, आप जो है आप कोई चीज़ बिन रहे हैं, आपके सामने जो है बाज आ जाएगा तो आप जो क्या करने लगेगा, पई पई पई, है ना, पई 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 करने लगेगा, है ना। तो ये हमारा जो है जब आप जो किसी चीज़ को बिनना चालू कीजिएगा वो आपके सामने बाज आएगा तो हमारा जो पई 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 करिएगा, है ना। तो ये हमारा जो है बिनने लगेगा, यानी कि अभिनयो अशोक वाजपेयी, है ना। ऐसे नहीं याद रहेगा तो अ से अभिनयो, अ से अशोक वाजपेयी, ये याद रखेंगे। ये हमारा क्या है, ललित रचना है ना। तो अब बताइए तो साहब बिनने का काम जो होता है एक तरह से रचना होता है कि नहीं, है ना। बिनने का काम क्या होता है, एक तरह से रचना करना होता है। तो हमारा जो अभिनयो हमारे जो है एक हमारा जो है ललित रचना है। चलिए साहब अगला हमारा जो है 20 नंबर मछली हमारा जो है ये हमारे जो लेखक विनोद कुमार शुक्ल, है ना। तो देखिए साहब मछली जो हमारी है ना कुमार लोगों को जो है अच्छा लगता है कि नहीं, मछली हमारा जो है कुमार लोगों का हमारा जो है अच्छा लगता है, यानी कि हमारा जो मछली का हमारा जो है विनोद कुमार शुक्ल। अब मछली ऐसे भी हमारा जो शुक्ल होता है, शुक्ल में हमारा जो है श्वेत होता है, श्वेत यानी कि हमारा जो है क्या हो जाएगा, उजला हो जाएगा। यानी कि मछली किनको लगता है अच्छा, यानी कि कुमार लोगों को, और मछली हमारा जो है शुक्ल होता है यानी कि हमारा जो श्वेत होता है ना। तो ऐसे याद रखिएगा। चलिए साहब इसको याद रख लीजिएगा। मछली हमारा क्या है, एक कहानी है, आप सुने होंगे मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो ये हमारा जो है कहानी है, याद रखिएगा। चलिए पाठ हमारा जो अगला है नौबत खाने में इबादत, जो कि हमारा जो एक व्यक्ति चित्र है जी, है ना। अब इसको कैसे याद रखेंगे नौबत खाने में इबादत को, तो देखिए साहब नौबत खाने में इबादत ये हमारा जो व्यक्ति चित्र है। तो बताइए तो साहब जो व्यक्ति को मतलब जो है 9 बार हमारा जो दिन में खाएगा वो हमारा जो है वो व्यक्ति का हमारा जो चित्र कैसा आएगा बताइए, है कि नहीं, हंसमुख आएगा, ऐसे हमारा जो हंसते हुए दिखेगा, है कि नहीं। तो हमारा जो है 9 बार खाने वाले आदमी का चित्र हमारा जो है अच्छा आता है, यानी कि ये नौबत खाने में इबादत जो है ये व्यक्ति चित्र लिखा गया है एक, है ना। और ये हमारे जो है इनके लेखक कौन है, यतीन्द्र मिश्र। इसको कैसे याद रखेंगे, तो देखिए साहब मिश्री आप जो जानते होंगे ना, मिश्री मेवा मलाई ये सब जो होता है मिश्री ये हमारा जो जानते होंगे। तो जब मिश्री लोग जो है ये क्या करेगा कि हमारा जो है खाएगा तो उसको जो इबादत होगा, है ना, इबादत होगा, यानी कि मतलब जो उसके लिए अच्छा होगा, है ना, भलाई की बात है। यानी कि लोग जो अगर मिश्री खाए, है ना, अगर मिश्री खाए दिन में हमारा जो 9 बार मिश्री खाए, है कि नहीं, ये भी याद रखिए यहाँ से, है कि नहीं। दिन में अगर जो है लोग हमारा जो 9 बार मिश्री खाए यानी कि नौबत खाने में, है ना, तो उसको जो इबादत हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, इबादत हो जाएगा। यानी कि लोग हमारे जो 9 बार मिश्री खाए तो उनको जो है इबादत हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो है मिश्री खाने से लोग जो है क्या 9 बार जब खाएंगे लोग मिश्री तो उससे हमारा जो मोटे हो जाते हैं, कि नहीं। तो हमारा जो व्यक्ति का चित्र जो है कुछ अलग रूप में आता है, तो व्यक्ति चित्र, है ना, याद रख लिए साहब। आगे चलते हैं और दिस इज लास्ट हमारा जो, चलिए ये हमारा जो अंतिम है शिक्षा और संस्कृति। ये हमारा एक शिक्षा शास्त्र लिखा गया है जो कि लेखक हमारे हैं महात्मा गांधी साहब। देख ही रहे होंगे महात्मा गांधी को, तो पहचानने में आपको दिक्कत ही नहीं होगा। तो देखिए साहब ये शिक्षा हमारा जो है और संस्कृति, शिक्षा यहाँ भी है शिक्षा यहाँ भी है, तो शिक्षा हमारा जो है और संस्कृति यह एक शिक्षा शास्त्र है, ऐसे याद रखेगा। स से शिक्षा और स से शिक्षा शास्त्र हमारा, है ना, दोनों याद रह जाएगा। अब इसको कैसे याद रखेंगे, जिसके पास शिक्षा भी होता है और संस्कृति भी होता है वो लोग हमारा जो है महात्मा होते हैं, है ना। यानी कि जिसके पास शिक्षा भी है और संस्कृति भी अच्छा है वो लोग हमारा जो महात्मा होते हैं, ऐसे याद रखेंगे। नहीं तो हमारा जो शिक्षा और संस्कृति किनके कारण टिका हुआ है, महात्मा गांधी के द्वारा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है इस वीडियो से बहुत ज़्यादा फायदा उठा पाए होंगे और दूसरों को भी भेजने में जो है कोई कंजूसी नहीं कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए आप सभी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारा जो है ऐसे ऐसे जो है खतरनाक ट्रिक वाले वीडियो में आते रहिए। तो पार्ट 2 के लिए इंतजार कीजिए, मिलते हैं अगले पार्ट 2 में और वो भी हमारा जो धमाका ट्रिक के साथ। तो बाय बाय।